नवदा भक्ति के प्रसंगों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान श्री राम ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई है। 9 प्रकार की भक्ति में से उन्होंने कहा कोई एक भी भक्ति यदि अपने जीवन में उतार लें तो हमारे विभिन्न जो भवबंधन हैं उनसे हम पार हो सकते हैं। प्रथम भक्ति के बारे में कहा गया था, प्रथम भगति संतन कर संगा। अब दूसरी है, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में प्रीति। जहाँ मेरे बारे में चर्चा चलती हो, जहाँ मेरे बारे में बताया जाता हो, जहाँ मेरे बारे में विवरण हो, उसमें असीम प्रेम। मुझे वहाँ विद्यमान मानो, ये मान के चलो कि मैं वहाँ विद्यमान हूँ। मेरे बारे में मतलब अर्थात भगवान के बारे में, भगवान परमात्मा, अवतारी चेतना, प्रज्ञा पुरुष, महापुरुष, ऐसे देव पुरुष जो कभी कभी धरती पर आते हैं, उनकी उपस्थिति वहाँ होती है जहाँ उनके कथा प्रसंगों की चर्चा होती है, जहाँ उनके लीला प्रसंगों का विवरण होता हो। ऐसे जहाँ विवरण आते हैं वहाँ हम उनकी उपस्थिति मानते हैं। उदाहरण के लिए रामकृष्ण परमहंस का वचनामृत, लीलामृत, कथामृत, ये जहाँ जहाँ भी पढ़ने में आते हैं, और जो जिन्होंने लिखा, मास्टर महाशय जो लिखा करते थे समय समय पर, उन वचनों को उन्होंने जब लिख करके, और आपको मालूम होगा कि रामकृष्ण मिशन जब खड़ा हो रहा था, स्वामी विवेकानंद चले गए थे, तो श्री माँ ने कहा कि तुम उन प्रसंगों को लिखो जिन प्रसंगों को तुमने समय समय पर डायरी में लिखा है। तो उन प्रसंगों को क्रमबद्ध किया, और उसके बाद बहुत सारा जो आर्थिक अभाव था संघ को, उन किताबों की बिक्री से पूरा हुआ। और आपको आश्चर्य होगा कि उन किताबों का जो संस्करण है, इतने संस्करण छपे हैं, उनके हिंदी अनुवाद, उनके बंगाली अनुवाद, मराठी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद, ढेर सारे अनुवाद छपे, और उसके बाद मूलतः बंगाली में थे। और उनके माध्यम से लोगों ने जाना कि वास्तव में रामकृष्ण परमहंस कौन थे। इसके पहले शायद विवेकानंद ने जो कुछ कहा उतना ही कुछ लोगों को मालूम था। विवेकानंद ने जो कुछ कहा उसको श्री गुडविन जी ने लिखा, जो उनके शिष्य बने अमेरिका में, और उन्होंने लिख करके जो बात कही वो आज हम तक सब पहुँचे विवेकानंद साहित्य के रूप में। परम पूज्य गुरुदेव ने समय समय पर जो कुछ कहा वो उनके अमृतवाणी के रूप में मौजूद है, और परम पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा वो उनके विशाल साहित्य वाङ्मय के रूप में उपलब्ध है। सारा के सारा जो भी उनके कथा प्रसंग हैं वो सारे के सारे हमें बताते हैं कि हमें उनके माध्यम से, हमें उनकी उपस्थिति मानना चाहिए, उनके लीला प्रसंगों के माध्यम से उनकी उपस्थिति अपने बीच में मानना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को पोली बांसुरी बना लिया, अपने आप को अपने गुरु के मुंह से लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब आप जैसा बजाएंगे वैसे राग रागिनियाँ इसमें से निकलेंगी। और समर्पण जो था उन्होंने जो किया, उसके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को वास्तव में एक सदगुरु के साथ जोड़ करके अवतारी चेतना जैसा बना दिया। मनमोहक राग रागिनियाँ भक्ति का सबसे सुलभ मार्ग है। वास्तव में ये जब निकलने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जो भगवान है, भगवान की चेतना सतत इनके माध्यम से प्रवाहित हो रही है। हम अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं उनके विवरण को पढ़ के। आपने देखा होगा आज सारा का सारा समाज में जो वातावरण संव्याप्त है, उस वातावरण में हम कैसे भगवान के चरणों में लगाएं। भगवान के बारे में कोई विवरण आता ही नहीं है। कहाँ आता है? तो ऐसा आता है जैसे कोई पौराणिक कथा प्रसंग को कैसा बना दिया गया, जासूसी उपन्यास बना दिया गया है। और आप विभिन्न अगर धार्मिक चैनल देख लें तो उन धार्मिक चैनलों में इस तरह से आता है जैसे देवियाँ एक दूसरे के दुश्मन हो, सरस्वती लक्ष्मी काली को एक दूसरे से कोई लड़ाई हो आपस में। ऐसा नहीं है। ये पुराणों का जो विवरण है, उन पुराणों के विवरणों में कहीं कहीं लोगों ने बहुत मिलावटें की हैं। वास्तव में भगवान के गुणों की जहाँ चर्चा हो, भगवान के गुणों लीला प्रसंगों में यदि हमारी रुचि आने लगे, सतत हम उन्हीं के बारे में चिंतन करने लगे, तो वास्तव में हमारा जो भक्ति का मार्ग है, दूसरा मार्ग, वो पूरा हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैं कहाँ मौजूद हूँ, मेरे अलावा और कोई बात किसी के मन में ना आए, मेरे बारे में लोग सोचे हैं। भगवान कौन है? आदर्शों के समूह, सत्प्रवृत्तियों के समुच्चय, भगवान श्रेष्ठता के समूह हैं। भगवान कहते हैं मेरे ही गुणों की चर्चा हो, मेरे ही लीला प्रसंगों की चर्चा हो। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श गृहस्थ, सदगृहस्थ के रूप में मर्यादाओं को स्थापित करने वाले। भगवान श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में अपने जीवन के माध्यम से नीति पुरुष के रूप में, और विभिन्न रूपों में 16 अंशों के अवतार। भगवान श्री बुद्ध 20 अंशों के अवतार। उनकी लीला प्रसंग अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो हम यदि इनको जीवन में उतार लें, यदि हम इनके बारे में सतत चिंतन करते रहें, और इनके अलावा जो लीला पुरुष हैं, लीला पार्षद हैं, इनके जो सदगुरु हैं, जो जिन्होंने कि इनके माध्यम से परमात्मा को जीवन में उतारा, उनके माध्यम से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। हमारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ है जो वो वास्तव में भगवान श्री
कृष्ण की लीला का अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीड़ितम। वास्तव में जो इसका अर्थ है, मैं पूरा श्लोक नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। हे प्रभु, आपका कथामृत सांसारिक पीड़ाओं से त्रसित लोगों को शांति देने वाला है, लोगों के पापों को हरने वाला है, सुनने में मंगलकारी है, और धन्य है वे लोग जो नित्य इसका रसपान करते हैं। आपका कथामृत, भगवान का कथामृत, भगवान का कथामृत जिसको मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। गीता आपको हो सकता है कठिन लगे, गीता आपको हो सकता है लगे कि तत्व ज्ञान है, परंतु जब भगवान की लीलाओं को हम सही रूप में समझने का प्रयास करते हैं, भगवान ने क्या क्या किया, भगवान ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद असुरों का नाश किया, उसके बाद क्या क्या किया, इन सब चीज़ों का वर्णन पढ़ते हैं तो वास्तव में हम भगवान के साथ आत्मसात होते हैं। श्रीमद् भागवत में जो प्रकरण चलता है उसमें नारद जी भगवान जी से पूछते हैं, भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान कहते हैं मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरी चर्चा होती है, जहाँ मेरे बारे में वर्णन किया जाता है, जहाँ मेरे बारे में बातचीत की जाती है। सारे के सारे जितने पुराण हैं सभी भक्त और भगवान की कथाओं से भरे पड़े हैं। बस मैंने जो आपको कहा उस बात को ध्यान में रखें, पुराणों में मिलावट बहुत है, पुराणों में हमारे आज के आधुनिक लेखकों ने भी बहुत मिलावट की है, और ढेर सारे हमारी देवियों को खलनायिका बना दिया है, और ढेर सारे देवताओं को नायक बना दिया है, खलनायक बना दिया है। ऐसा नहीं है। वास्तव में सही जो विवरण हमको मिलता है तत्व ज्ञान से भरे हुए ग्रंथों से मिलता है, जिसमें कि उनकी लीला का वर्णन भी है। एक सुंदर सी जो कथा है परीक्षित की, उसके माध्यम से श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताता हूँ। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, जन्मेजय के पिता थे। आप जानते होंगे कि जन्मेजय के माध्यम से कलयुग का शुभारंभ हुआ। जन्मेजय के बाद कलयुग जब आया तो कलयुग को उन्होंने अपने प्रताप से निकाल बाहर किया, क्योंकि परीक्षित के अंदर सतयुग की सारी की सारी विशेषताएं थी, और द्वापर युग की सारी विशेषताएं थी, सतयुग की विशेषताएं थी, और उन्होंने अपने प्रताप से निकाल बाहर किया। तो उसने हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होकर कहा, भगवान आप बता दीजिए मैं उन स्थानों पर रहूँगा, बताइए कहाँ रह सकता हूँ। उन्होंने कहा 4 स्थानों पर रहो। पहला स्थान जहाँ द्यूत क्रीड़ा चलती हो, जहाँ लोग जुआ खेलते हो। दूसरा स्थान वो जहाँ व्यभिचार की चर्चा चलती हो, लोग दुराचार के बारे में योजनाएं बनाते हो। तीसरा जहाँ चोरी की बात चलती हो, और चौथा जहाँ स्वर्ण विद्यमान हो। बस यहाँ वो गलती कर गए। यहाँ गलती क्या कर गए? जहाँ स्वर्ण विद्यमान हो। अब स्वर्ण एक प्रकार से राजाओं का मुकुट में स्वर्ण ही स्थापित होता है, स्वर्ण के मुकुट होते हैं, तो कलयुग स्वर्ण मुकुट में स्थापित हो गया। और जब आपके मुकुट के रूप में यदि कलयुग स्थापित है तो आपकी बुद्धि दुर्बुद्धि की ओर चलेगी, बुद्धि तामसिक हो गई। परीक्षित की बुद्धि तामसिक हो गई। घूमते हुए शिकार करते हुए ऋषि के आश्रम में पहुँचे, पानी मांगा। ऋषि समाधि में लीन थे, निर्विकल्प समाधि में लीन थे। वे कुछ बात सुन नहीं पा रहे थे, उनके वो सुनने के उनकी बात से परे थी वो। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं इतनी देर से पानी मांग रहा हूँ, प्यासा हूँ। तो वहाँ एक मरा हुआ सांप पड़ा था, वो उनके गले में डाल दिया। थोड़ी देर बाद और वो चले गए, पानी ढूंढा, कहीं और से पानी मिल गया। थोड़ी देर बाद श्रृंगी नामक उनका पुत्र आया। आप जानते होंगे श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, वे श्रृंगी ऋषि। उनने कहा कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सांप डाला है वो 7 दिन के अंदर मर जाएगा। श्रृंगी ऋषि का श्राप, श्रृंगी ऋषि का वरदान कभी वापस नहीं हुआ। जो ऐसे ऋषिकल्प आत्माएं होती हैं, इनकी तपःपूत वाणी होती है, तो उन्होंने कहा कि अब ये 7 दिन के अंदर मर जाएंगे जिन्होंने भी डाला है। दिव्य दृष्टि से उनके पिता ने देख लिया कि ये तो परीक्षित की बात कह रहे हैं। परीक्षित ने कलयुग के प्रभाव में आकर ये कहा है। तो उन्होंने कहा कि अब तो ये इसको रोक नहीं सकता। तो उन्होंने कहा मृत्यु को उत्तम बनाने का प्रयास करो। मृत्यु को उत्तम कैसे बनाया जाए, मृत्यु को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, इसके बारे में एक बहुत सुंदर सा श्लोक गीता में आया है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। वो चाहते थे कि परीक्षित अंतिम समय तक भगवान का भजन करें 7 दिन तक, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है, इसलिए उसी को ही प्राप्त होता है। भगवान को प्राप्त होने का क्या तरीका हो सकता है? मृत्यु को कैसे आप सही बनाएं? एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, अरे भाई ये तुम सब लोग यहाँ खड़े हो, बड़ा लड़का कहाँ है? यहाँ है। बीच वाला लड़का कहाँ है? वो भी अंतिम समय आ गया है।
जीवन भर कमाया पैसा, उसके बाद वो पूछता है कि छोटा बेटा कहाँ है? बोले वो भी मैं भी यहीं हूँ पिताजी। पत्नी कहाँ है? वो भी यहीं खड़ी है। बोले तुम लोग सब यहाँ खड़े हो तो दुकान पे कौन है? अब जब आदमी, सामान्य व्यक्ति अंतिम समय में भी दुकान के बारे में सोच रहा है तो भगवान के बारे में क्या सोचेगा? और परीक्षित सोच रहे हैं भगवान के बारे में। भगवान सलाह देते हैं, ऋषि सलाह देते हैं कि भगवान के बारे में सोचते सोचते आप अपने जीवन को समाप्त करें। कथा का जो भाव था, सामान्य व्यक्ति की तुलना में परीक्षित एक विशिष्ट व्यक्ति थे। इतने कम समय में क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि सुखदेव जी से भागवत सुनी जाए, 7 दिन में कल्याण हो जाएगा। कथा सुनाने वाला और सुनने वाला एक ही भाव में हो तो कथा का प्रभाव होगा। आप भी कथा सुनने की दृष्टि से जब उस भाव में रहेंगे और वो कथा सुनाने वाले भी जब एक भाव में रहेंगे तो सुखदेव जी विशिष्ट व्यक्ति हैं। उनके द्वारा सुनाई गई कथा आपके जीवन को बदल देगी। यहीं मुजफ्फरनगर के पास शुक्रताल है, ऐतिहासिक स्थान है, बहुत पुराना द्वापर युग का स्थान है। आपको कभी मौका लगे तो आप देखने आएँ, जब शांति कुंज हरिद्वार आएँ तो आप देखेंगे कि शुक्रताल में कथा सुनाई गई थी। और वहीं उसी स्थान को स्वामी कल्याण देव जी महाराज, जो कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में स्थापित हुए, 127 वर्ष की आयु में जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा अभी 2 वर्ष पूर्व, उन्होंने उस शुक्रताल के स्थान को बड़ा सुंदर बना दिया है। सुखदेव जी ने भक्ति विभोर होकर वो कथा परीक्षित को वहाँ सुनाई। परीक्षित ने ईश्वर में लीन हो कथा सुनी। आपको सबको मालूम है 7 दिन तक कथा चली, 7 दिन तक ईश्वरीय भाव बना रहा। तक्षक निमित्त बना और तक्षक निमित्त बन करके फूल में कीड़ा बनकर पहुंचा। मृत्यु को आना था, तक्षक ने काटा और परीक्षित की मृत्यु हो गई 7 दिन में। ऋषि का वाक्य सिद्ध हो गया। ये जो है, हम महापुरुषों के और अवतारी चेतना के प्रसंगों को सुनकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज इतनी कथाएं होती हैं, मैं भारत में कई कोने में गया, विदेश के कई स्थानों पर गया, मैंने देखा न वह भाव सुनाने वाले में है न सुनने वाले में है। मनोरंजन हो रहा है, सबको सुनाया जा रहा है, मनोरंजन हो रहा है, दुनिया भर की बातें सुनाई जा रही हैं, चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, पर उस मनोरंजन में भक्ति भाव नहीं है। जब तक भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं होगा तो उस रतिमम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम पैदा करो। प्रेम कैसे पैदा होगा? प्रेम जब तक पैदा नहीं होगा जब तक कि भाव सुनाने वाले का और सुनने वाले का एक नहीं होगा। एक कथा आती है, देवासुर संग्राम के बाद खटवांग नाम के एक राजा थे। वो जीते तो उन्होंने कहा कि संग्राम जीते तो उनके पुरुषार्थ से जीते, तो उन्होंने कहा देवताओं ने कि आप वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा हमें मोक्ष दिला दीजिए। तो देवता बोले कि गुरु और भगवान 2 ही मोक्ष दिया करते हैं, तो फिर ये कैसे हमको मिल सकता है, मोक्ष कैसे मिल सकता है? तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मृत्यु कब होने वाली हम देखते हैं। उन्होंने कहा 2.5 घड़ी में आपकी मृत्यु होने वाली है। 2.5 घड़ी किनकी? ब्रह्मा जी की 2.5 घड़ी। और ब्रह्मा जी की 2.5 घड़ी कई वर्षों के बराबर होती है। उन्होंने कहा आप जब मौका लगे देवर्षि नारद से कथा सुनिए, और देवर्षि नारद से कथा सुनते सुनते आप प्राप्त हो जाएंगे, ब्रह्मलीन हो जाएंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये देवताओं ने उसके बदले में उनका उपकार किया। योगी बनने के लिए हमें सत्वगुण होना चाहिए, ज्ञानी बनने के लिए हमें मेधावान होना चाहिए, पर हमें भक्त बनने के लिए भगवत लीलामृत में रुचि पैदा करना चाहिए। हमें सोचना है हमें क्या करना है, कर्मयोगी बनना है, हमें सत्वगुणी होना चाहिए। हमें ज्ञान योगी बनना है, ज्ञानी बनने के लिए मेधावान होना चाहिए। हमें भक्ति योगी बनना है तो भक्त बनने के लिए भगवत लीलामृत में रुचि पैदा करनी चाहिए। यदि अंतिम क्षण तक भगवान याद रहें तो मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। विनोबा कहते थे श्रवण भक्ति होना चाहिए। कैसी? जैसे युधिष्ठिर में थी। युधिष्ठिर के अंदर श्रवण भक्ति थी, हर एक की कथा सुनी उन्होंने। उस दुर्वासा मुनि की भी सुनी जिस दुर्वासा मुनि को श्राप देना था द्रौपदी को आकर के। रामचरितमानस में 4 प्रकार के मनोहर घाटों की चर्चा है। तेहि यही पावन सुभग सर घाट मनोहर 4 पुण्य सरोवर हैं, 4 मनोहर घाट हैं। प्रयागराज में पहला कौन सा है? प्रयागराज में भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी को जो बताया, जो कथा सुनाई है, वो एक सुंदर घाट है। घाट मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान श्री राम की कथा कही गई है। अगस्त मुनि ने भगवान शिव को कही है, दूसरा घाट। तीसरा स्थान भगवान शिव ने माता पार्वती को कही है, और चौथा स्थान काकभूषुंडी ने गरुड़ जी से कही है। राम कथा इन 4 घाटों से प्रकटित हुई है। रामचरितमानस में आता है राम कथा इन 4 घाटों से प्रकटित हुई। 4 घाटों से मतलब 4 स्थानों से, 4 मनोहर घाटों से, 4 स्थानों पर 4 तरह से कथा कही गई है। इनको जो सुनता है, इनका जो श्रवण करता है, उसके पापों का शमन हो जाता है, और दूसरा काम जो सिद्ध होता है लोक कल्याण का भी सिद्ध होता है। हम लोग, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं सुखदेव जी के बारे में कि सुखदेव जी ने कथा कही, सुखदेव जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत प्रकाश में आई, और हमारे रामचरितमानस, राम का चरित्र मन में धारण करें, वो रामचरितमानस।
और रामायण राम को अपने जीवन में बसा ले, राम अयन, राम हमारे घर में बस जाए, ये रामायण। सुखदेव जी कौन थे? राधिका के गोलोक धाम के एक लीला शुक थे। शिव पार्वती को उस कथा सुना रहे थे, तो अमरनाथ की गुफा में ले गए। तो पार्वती जी को जब नींद आ जाती थी तो बीच में कोई हुंकारा देता था, तो उन्होंने कहा ये तुम नहीं थी, तुम सो गई थी तो हुंकारा कौन दे रहा था? तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, अरे ये तो एक लीला शुक बैठा था, वो हुंकारा दे रहा था, वो भी कथा सुन रहा था। कथा सुनने के बाद वो भी वास्तव में बहुत दिव्य व्यक्ति बन गया है, दिव्य महापुरुष बन गया है। वहाँ से वो भागे तो व्यास जी के घर में जाकर बैठ गए। व्यास जी की पत्नी घर में जाके बैठ गए और व्यास जी की पत्नी गर्भवती थी, उनमें स्थापित हो गए और निकलने का नाम नहीं ले रहे। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 9 महीने पूरे होने के बाद कई बार उन्होंने कहा कि भाई 3 साल हो गए, अब कब आओगे? तो अंदर से जवाब देते हैं कि अभी बाहर वातावरण ठीक नहीं है, लीला में वातावरण ऐसा है कि उस वातावरण में हमको लोक जो माया है वो संव्याप्त हो जाएगी। पूर्णावतार कृष्ण का जैसे आगमन होगा वैसे हम धरती पर आएंगे। जैसे ही पूर्णावतार कृष्ण आए धरती पर, अपनी साधना पूरी करके निकले, उन्होंने बाहर निकलते ही अपना कहना चालू कर दिया। सुखदेव एक ऐसे महापुरुष कहे जाते हैं जो कि सही अर्थों में जिन्होंने एक ऐसा जीवन जिया कि सुखदेव और व्यास की तुलना की जाती है। तो सुखदेव और व्यास जब दोनों साथ साथ चल रहे थे और सुखदेव जब आगे आगे जा रहे थे और व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे, तो सुखदेव जी जब सरोवर में स्नान करती हुई महिलाओं को देखते हैं तो महिलाएं उनको देखती हैं, वो नग्न हैं, वो करीब 5-6 वर्ष की आयु के हैं, जन्म से ही सिद्ध पुरुष हैं। उनको देख करके महिलाएं अपने कपड़े नहीं बदलती, महिलाएं कपड़े नहीं पहनती बल्कि नहाती रहती हैं। और जब व्यास जी आते हैं तो वो कपड़े पहन लेती हैं। व्यास जी कहते हैं भाई हम तो इससे भी ज़्यादा विद्वान हैं, ये तो अभी भी पैदा हुआ है। तो बोले नहीं, ये चाहे अभी पैदा हुए हों चाहे कभी भी पैदा हुए हों, तो ये भगवान कृष्ण के, राधिका जी के दूत हैं। ऐसी कुछ सुखदेव जी की लीला है। भगवान कृष्ण जब कथा सुना रहे थे सुखदेव जी परीक्षित जी को, तो भगवान कृष्ण उनके कान में आके बोल गए, सुखदेव जी के कान में, कि देखो तुम सब कुछ सुनाना पर राधा के बारे में मत सुनाना। राधा नाम से तुमको समाधि लग जाएगी, क्योंकि तुम राधा जी के गोलोक धाम के दूत हो, सुख हो तुम। इसलिए श्रीमद् भागवत में राधा का वर्णन कहीं नहीं आता। ये एक महत्वपूर्ण प्रकरण है जो आपको जानना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि राधा थी भी कि नहीं। राधा का जिक्र इसलिए नहीं आता है क्योंकि राधा के नाम से समाधि लग जाती थी उनकी। जब वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान निधि हों तो ही राम कथा का मर्म प्रकट होता है। वास्तव में वक्ता और श्रोता को दोनों को एक ही स्तर पर आना पड़ेगा। आज ऐसा समय नहीं है, आज का समय कुछ गड़बड़ा गया है। आज के समय में हम समझ नहीं पाते कि कथा का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे, हनुमान जी का मार्गदर्शन सतत मिल रहा था। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में आकर के मार्गदर्शन देते थे। एक पंक्ति लिखी उन्होंने, धरे न काहू धीर सबके मन मन से झरे। मन से यानी काम वासना, काम देवता ने सबके मन को हर लिया है। अब दूसरी लाइन समझ में नहीं आ रही थी। हनुमान जी आए और हनुमान जी आके लिख गए, जो राखें रघुवीर उबरे ते ही काल मम। जिसको रघुवीर रखते हैं, जिसको श्री रामचंद्र जी, जिसके मन पर अधिकार है जिनका, वो उसी काल में तर जाता है। धरे न काहू धीर सबके मन मन से झरे, जो राखें रघुवीर उबरे ते ही काल मम। रामचरितमानस में यही चौपाई ऐसी है जिसमें कि आपको वर्णन मिलेगा और आपको ये सुनने को मिलेगा कि एक पंक्ति लिखी हुई है तुलसीदास जी के द्वारा, एक पंक्ति लिखी गई है हनुमान जी के द्वारा। आज का समय भी ऐसा ही है। काम वासना का साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ है, चारों ओर काम देवता ने अपना लीला साम्राज्य फैला रखा है। हमें भगवान के कथा प्रसंगों के द्वारा ही इस काम वासना से भरे वातावरण का सामना करना पड़ेगा। हमें भगवान के कथा प्रसंगों में स्वयं को लीन बनाना होगा। कथा तब मार्मिक बनती है जब पांडित्य ही नहीं, जिज्ञासा भी नहीं, भक्ति भी हो। प्रज्ञा पुराण में गजब का वर्णन है। 19वां पुराण प्रज्ञा पुराण है। यदि भक्ति भाव से सुना जाए, वास्तव में आज के युग की समस्त समस्याओं का उसमें समाधान है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखा गया है। जिस समय लिखा गया था, मैं उस समय की चर्चा कर रहा हूँ। 1979 80 की बात है, जब गुरुदेव ने लिखा। प्रातःकाल 4 बजे हमें बुलाया, हम सबको, और सुनाया उन्होंने। तब सुनकर हम दंग रह गए, क्या गुरुदेव ने लिख दिया। ये तो एक पूरा का पूरा क्रांतिकारी चिंतन लिख दिया। प्रज्ञोपनिषद के रूप में प्रकाशित हुआ है वांग्मय में, और उन्होंने उसमें जो विभिन्न बातें आई हैं, हे नारद, नव निर्माण के लिए हम लोग मिलजुल कर संयुक्त प्रयास करें। हम प्रेरणा भरेंगे, आप संपर्क साधें, लोगों की चिंतन चेतना को आप उभारें। आगे वो कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप है। आत्मबल का पूरक परमात्मा बल है।
ये सारी की सारी जितनी बातें हैं इतनी महत्वपूर्ण हैं, जिनसे कि हम, और फिर विभिन्न कथानकों के माध्यम से समझाया गया है, लीला प्रसंगों के माध्यम से समझाया गया है। यदि हम इन सब चीज़ों को, श्रीमद् भागवत हैं, श्री रामचरितमानस हैं, वाल्मीकि रामायण है, प्रज्ञा पुराण है, इन सबको सुने और इन सबको जीवन में धारण करें। प्रज्ञा पुराण के 6 खंड प्रकाशित हुए हैं, यदि इनको देखें तो आज के युग की आध्यात्मिक गीता उसको ठहराया जा सकता है। भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, जो इनको तत्व से जानता है, वो वास्तव में मुझे ही प्राप्त होता है। हम तत्व से जानने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, मेरे माता पिता और अभिभावक 3 हैं, संरक्षक 3 हैं मेरे। कौन है? मेरी माँ, मेरी माता गायत्री, मेरे पिता, मेरे अभिभावक जिन्होंने मुझे पाला पोसा, हिमालय, और मेरे संरक्षक जिन्होंने मुझे नियमित रूप से मेरा मार्गदर्शन दिया, मेरे सद्गुरु। उन्होंने तीनों को उपाधि दी है अमृत पारस कल्पवृक्ष। माँ मेरी गायत्री अमृत के समान मुझे अमृत देती रही, मुझे मेरे जीवन को उन्होंने पोषित किया, और गायत्री की गोद में गुरुदेव 2 जून 1990 को अपने आप को विसर्जित कर, महाप्रयाण कर सूक्ष्म विलीन हो गए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पारस के रूप में मेरा हिमालय, में जब जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए, मैं हिमालय का स्पर्श करके आया और मुझे शक्ति मिलती चली गई। कल्पवृक्ष के रूप में मेरा गुरु, जिसने मेरी हर मनोकामना पूरी की, परम पूज्य गुरुदेव, उनकी शिष्या के रूप में शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी, जिनका स्थापित शांतिकुंज जितना विराट, हमें उनके जीवन के कर्मों के जीवन को, उनके कर्मों को, उनके संस्मरणों को जानना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। दूसरी भक्ति है कथा प्रसंगों में रुचि। भगवान के कथा प्रसंगों में, लीला पार्षदों के, सदगुरु के, यदि हम भगवान की लीला प्रसंगों में रुचि लेंगे तो हमारी भक्ति वास्तव में हमें सार्थक करती हुई चली जाएगी, हमारे जीवन को निहाल करती हुई चली जाएगी। दूसरी भक्ति बड़ी अपार, बड़ी अनमोल और बड़ी हमें जन्म कर्म को विभोर भाव विभोर कर देने वाली भक्ति है। इसे हम जीवन में उतार लें।